बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जंग के हवाले से जंग डवीन तहरीक ने 17 नुकात पेश किए थे। उसमें हमारा पहला नुक्ता ये था कि हमने इन्हें ये कहा था कि आपने महकमा तालीम रक्शा ड्राइवर को दिया, आपने हस्पताल दूध बेचने वाले को दिए। हम ये कहते हैं कि न दूध बेचना गुनाह है न रक्शा चलाना गुनाह है, लेकिन जिसका काम उसको साजे। अब सुनार का काम लुहार नहीं कर सकता, लुहार का काम सुनार नहीं कर सकता। अब उसका रिज़ल्ट क्या है? जब आप म्यूनसिपल कमेटी एक मजदूर के हवाले करते हैं, किसी इंजीनियर के हवाले नहीं करते, पूरे PP 126 में आपको इंजीनियर नहीं मिलता, तो होता ही है जब ये गली बनती है तो ये ऊंची होती है, जब ये वाली गली बनती है तो ये उससे ज़्यादा ऊंची हो जाती है। अब एक गली बन रही है तो वो नीची हो रही है, दूसरी बन रही है तो फिर पहले वाली जो बनाई है वो नीची हो रही है। नतीजा क्या निकलता है? जो नीची होती है उसमें ये गंद दोबारा से सीवरेज का आ जाता है। यानी कि अगर म्यूनसिपल कमेटी में इंजीनियर्स होते, वो नक्शा सही बनाते, सही तरीके से कौम का पैसा लगवाते, तो जंग का नुकसान ना होता। ये जंग डवीन तहरीक का मौक़िफ़ था। लेकिन इस मौक़िफ़ को लोग समझते हैं कि हम के वो जी MPA साहब के टीम में से हैं तो कोई बात नहीं। बाबा, बात होती है कि जो काम जिसका है उसको करना चाहिए। अब उसने काम नहीं किया, अब उसका नतीजा आपके सामने है कि ये गली 3 महीने पहले बनी है, इसकी हालत देख लें। अब ये 3-4 दिन पहले बनी है, इसकी हालत देख लें। ज़रा कैमरा लगाएं ना इस गली के ऊपर, अब आप इसकी हालत देख लें। अभी तो ये खुश्क है। जब ये गली दोबारा बनेगी, जब ये वाली गली दोबारा बन जाएगी तो फिर ये वाली गली में पानी आ जाएगा। लिहाजा ये जंग का पैसा बर्बाद किया गया है, इसको बेहतर तरीके से बनाया नहीं गया। ये देखें, हमारा एक नुक्ता ये भी था कि सीवरेज ज़ीदा गलियों में, सीवरेज ज़ीदा इलाकों में टफ़ टाइलें लगाई गई हैं। और टफ़ टाइलें लगाने से हमने कहा, अपना पॉइंट दिया कि सीवरेज ज़ीदा इलाकों में कमीशन के लिए या जिस भी मामले को सामने रखते हुए टफ़ टाइलें पता नहीं किसी इंजीनियर ने पास की हैं या किसी रक्शा ड्राइवर ने पास की हैं या किसने की हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये सीवरेज ज़ीदा इलाकों में कभी भी टफ़ टाइल नहीं लगती। अब आप नतीजा देख लीजिए कि यहाँ टफ़ टाइल लगाई गई है, अब टफ़ टाइल जो है उसके नीचे से मिट्टी निकल चुकी है, टफ़ टाइल बैठ चुकी है, गली बैठ चुकी है और सीवरेज का पानी वैसे का वैसा ही है। अगर हम इर्द गिर्द के घरों के हालात देखें तो आप घरों की तरफ अगर कैमरा लेके जाएं तो लोगों के घर जो है वो नीचे हो चुके हैं, लोगों का करोड़ों और अरबों का नुकसान हो चुका है। अब जब लोग पूरे जंग के अगर नुकसान का तखमीना लगाएं, बकौल इनके कि ये कहते हैं कि हमने 600 गली बनाई है। अगर 600 गली इसी इंजीनियरिंग के साथ और इसी मैकेनिज़्म के साथ बनी हो तो आप मुझे बताएं कि लोगों को कितने घर नीचे हुए, और इन लोगों के घरों की जो घर नीचे हुए हैं इनका कितना लाखों और करोड़ों का नुकसान हुआ है। इन लाखों और करोड़ों के नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? क्या इस नुकसान पर भी और इस बर्बादी पर भी यौम जंग मनाया जा सकता है? हमें जंग वालों को रोना होगा, हम यौम जंग मनाने की पोजीशन में नहीं हैं। आइए आगे देखिए, आप कैमरा लगाएं, ज़रा देखें गली कितनी ऊंची। अब जो ये गली 3 महीने 4 महीने पहले बनी है, अब आप सामने वाली गली देखें कितनी ऊंची है। अब ये नीचे हो गई, अब ऊंची हो गई। जब ये बनाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगी, वो और ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरे इलाके को किस इंजीनियर ने तरतीब दिया है? नक्शा किस इंजीनियरिंग के तहत बन रहा है? क्या तरतीब है? किस तरह सीवरेज की निकासी करवाई जा रही है? लिहाजा जंग डवीन तहरीक का ये नुक्ता हक बेजानिब है कि हमें जंग चलाने के लिए बेहतरीन टीम नहीं दी जा सकी, बल्कि हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हुआ है और गलत लोगों को नवाजा गया है। अब ये देखें, इस कैमरा ज़रा लगाएं कि लोगों को किस तरह नुकसान हुआ है। अब देखें कि लोगों के घर कैसे नीचे हो गए हैं। तो लिहाजा हम जंग डवीन तहरीक वाले जो भी बात करते हैं हक पर करते हैं, सच पर करते हैं, और हम अपने 17 नुकात पर आज भी कायम हैं। अगर किसी के पास जुर्रत है तो इन नुकात का जवाब दें।